दरिया का। अभी जो बाइकर टीम गुजरे बड़ी स्पीड थी उनकी, बहुत ही ज़्यादा स्पीड थी। इतनी स्पीड से नहीं चलानी चाहिए। अल्लाह पाक उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खैरियत से जाए, जो भी उनकी मंजिल है खैर से पहुँचे और खैर से वापस। तो मुझे नहीं लगा कि वो लोकल है, मुझे लगता है कि वो मतलब पंजाब वाली साइड से आए हुए, लेकिन पहले भी आते रहते होंगे वो इस साइड पे, इस रोड पे। तो ज़रा वो एक होता है उनको जो एक झिझक होती है वो ख़त्म हुई है उनकी। बहरहाल अल्लाह पाक खैर औफियत से उन्हें पहुँचाएँ उनकी मंजिल तक और खैर से वापस जाए। एहतियात अच्छी बेहतर है कि नॉर्मल चलाइए। 50 राउंड अबाउट 50 40 to 50 काफ़ी स्पीड होती है ऐसी जगहों पे जहाँ पे मतलब पहाड़ी इलाका है, लैंड स्लाइडिंग एरिया है, दूसरी साइड एक साइड पे खाई है। बड़ी एहतियात करनी चाहिए ऐसे इलाकों में। कि ओहो शाम शाम बड़ी देर बाद बुर्जी आई थी लेकिन पढ़ नहीं सके। तो बहरहाल देख लें मेन कैंप। हम इधर से चले जाते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। जगह जगह पे चौकियाँ बनी हुई हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। कहीं पे पुलिस बैठी है, कहीं पे आर्मी बैठी है। ये सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज़ है। माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है यहाँ पे। पावर चाइना, ये चाइना वालों का यहाँ पे मेरा ख्याल है रूम्स वगैरह उन्हें यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे एकोमोडेशन उन्हें यहाँ पे दी हुई है चाइना वालों को, और चाइना की इश्तराक से ये रोड बन रही है। और अभी असर का टाइम हुआ है, अभी हमारे पास 1.5 घंटा है। इसका मतलब मगरिब तक हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। भजन क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से दासू कितना आगे रह गया? दासू कितना रह गया? दासू का तकरीबन आपको 3 इतना कितना लग जाए? कितने किलोमीटर है हुआ यार? 9 किलोमीटर घंटा से। ओ घंटा 1.5 लगेगा फिर। अच्छा क्या हो गया भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से भी दरिया का बड़ा खूबसूरत मंजर, और ये आ गया है पैच, खराब पैच, और आगे वो वहाँ पे सड़क नजर आ रही है हमें। ये थोड़ा सा पैच है, ये गुजरेगा उसके बाद आगे से सड़क मिल जाएगा। क्योंकि बिशाम तक हमें पता चला कि बिशाम तक जो है वो रोड बनी हुई है। बीच में पैच वगैरह आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे पहाड़ को तोड़ा जा रहा है, अभी ब्लास्ट किया जा रहा है, तो दैट्स वाई यहाँ पे अभी नहीं बनाया इतना पैच। जब यहाँ से प्रॉपर इसकी कटिंग हो जाएगी तो यहाँ पे भी पैच भी क्रिएट कर दिया जाएगा। जनाब फिर से आ गया।
चलिए जी 80 to 90 किलोमीटर है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम 1.5 घंटे में मगरिब तक इंशाअल्लाह ताला पहुँच जाएंगे। हमें अंधेरे में इंशाअल्लाह ताला बाइक नहीं चलानी पड़ेगी, अल्लाह ने चाहा तो। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे भी आगे का है मेरा ख्याल नहीं, कुछ और या कितनी आ रहे हैं।
जनाब चश्मा चल रहा है, बड़ा खूबसूरत मंजर दे रहा है चश्मा। वो सामने से आ रहा है चश्मा, खूबसूरत मंजर पेश है। पुलिस पोस्ट हरबन नाला, ये जी हरबन नाला, ये हरबन नाला का इलाका है। यहाँ पे आबादी भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि बच्ची वहाँ पे काम कर रही थी, इसका मतलब यहाँ पे कहीं कहीं आबादी है, पहाड़ के ऊपर भी होगी। ये हरबन नाला का इलाका है। ये लैंडस्लाइड एरिया इलाका है। ये सड़क इसलिए टूटी होती है लैंडस्लाइडिंग एरिया में, पत्थर वगैरह लगे होते हैं वहाँ पे और सड़क टूटी होती है। यहाँ पर सड़क नहीं बनी हुई है, ये आगे मिल गई हमें सड़क, शुक्र है। वो नीचे ही सड़क है शायद, हरबन नाला की सड़क वही है शायद। वेलकम टू धासू हाइड्रो पावर। जी धासू पावर प्लांट आ गया जी। वो हरबन नाला की ये सारी बहुत बड़ी आबादी है जी, बहुत ही बड़ी आबादी है, जो कि यहाँ से शुरू होती है और वो आगे तक जा रही है हरबन नाला। और ये है जी टूरिस्ट, नहीं ये वैसी ही मुझे लगा जहाँ टूरिस्ट की गाड़ी होती है उस तरह की, लेकिन नहीं, शायद नहीं, वाइट कलर की होती है।
हरिदास। ये आया ना, कितना रह गया है विशाम? अहमदाबाद 288, विशाम 140 और दासू 66। 140 रह गए जी विशाम, 66 दासू। देखते हैं क्या रहता है सिलसिला। दासू में भी अगर रुके तो ठीक है, क्योंकि विशाम अगर जाए तो फिर हमें रात की काफ़ी ज़्यादा ड्राइविंग करनी पड़ेगी, यानी कि तकरीबन कोई 1.5 घंटा हमें विशाम के लिए रात की ड्राइविंग करनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि हम दासू पे रुक जाते हैं। और ये है जी 3,274, 3,274 फीट पर है इस वक्त जी हम। अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब हरिदास इलाके का मंजर, खूबसूरत मंजर, जहाँ पे घर बने हुए हैं और यहाँ पर पानी का प्रेशर कम है। नहीं, प्रेशर तो काफ़ी है यहाँ पे भी। वैसे यहाँ से नहीं पता लग रहा, वो आगे जहाँ पे वो छलांगे लगा रहा है, पता चल रहा है कि प्रेशर वहाँ पे काफ़ी है। यार बड़ी वैसे हिम्मत है यार, क्योंकि अल्लाह पाक ने सलामत रखे। यानी कि ये लैंड स्लाइडिंग एरिया और लैंड स्लाइडिंग के एरिया के सामने बिल्कुल घर है। अल्लाह पाक की हिफाजत फरमाए, आमीन सुम आमीन। बड़ी हिम्मत है, बड़ा जिगर चाहिए ऐसी जगहों पर रहने के। हमें यहाँ से गुजरते हुए होता है कि यार यहाँ से निकल जाए बस जल्दी स्पीड पर। तो ये तो यहाँ पे रह रहे हैं, अल्लाह पाक ने सलामत रखे, हिफाजत फरमाए। ये हरिदास का इलाका है और यहाँ पे काफ़ी बड़ा इलाका है। नीचे भी आबादी बहुत ज़्यादा है और ऊपर भी हमें नजर आ रहा है आबादी, काफ़ी आबादी, बड़ी आबादी है हरिदास की। यहाँ से स्लो चलेंगे क्योंकि पानी है, कीचड़ है, स्लिपरी है। यहाँ से स्लो ही चलेंगे। ये हरिदास का इलाका है। यहाँ पे पानी तेज आहिस्ता करके वरना छींटे पड़ जाएंगे सारे।
सामने जनाब घर के ऊपर घर, घर के ऊपर घर में। हाँ ये आर्मी की कोई फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी है जी कोई। फॉरेस्ट यहाँ पे जनाब वर्कशॉप भी है, काफी बड़ा इलाका है। वाह यहाँ पे भी जनाब बर्फबारी हुई हुई है, वो ऊपर बर्फ से ढका हुआ पहाड़। और इस तरफ कुछ भी नहीं है और इस तरफ जनाब पहाड़ बर्फ से ढका हुआ है। हवा यहाँ पे ठंडी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन पहले से ज़रा ठंडी हुई है। वैसे भी जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे हवा में ठंडक तो खैर आएगी इन इलाकों में। बहुत खूबसूरत पुल, ये भी कोई आबादी है जी उस साइड के, क्योंकि पहाड़ के अंदर ही सब कुछ बनाया है उन्होंने, घर के ऊपर घर, घर के ऊपर घर इस तरह। ये लिखा आ रहा है आगे वो देखिए, अभी मैं क्रॉस नहीं करता कॉलेज, फिर घर को बाद में क्रॉस करेंगे कर लेते हैं। टांगीर कहा जाता है।